उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। टाइगर फोर्स के क़याम के बाद से ही वज़ीर आज़म और पूरी हुकूमत ने उनकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिए थे। कोरोना के बाद महंगाई और शजरकारी और जाने क्या क्या टास्क उन्हें दिए गए थे, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से कोई अपडेट नहीं मिल रही है टाइगर फोर्स की। क्या हुकूमत ने उनसे अपना हाथ उठा लिया है? टाइगर फोर्स के नौजवान हमारे साथ आज भी थ्रू डिजिटल पोर्टल अटैच्ड हैं और जब हमें इनकी ज़रूरत होती है हम इनको ज़िम्मेदारियां दे देते हैं। लेकिन चूँकि ये एक वॉलंटियर वर्क है, रज़ाकाराना तौर पे बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी तनख़्वाह के ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको उस वक़्त ज़िम्मेदारी देते हैं जब वाकई ही बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत हो। आज एज सच लॉकडाउन का उस तरह सामना नहीं है, वैक्सीन की आ रही है, शायद हम इनको वैक्सीन जो लगाने वाला मामला है या हम देखेंगे कि वैक्सीन की किस तरह की हम जिम्मेदारियां इन्हें देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये अपने इलाकों में डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ राब्ते में है। जहां लोकल सतह पर ज़िले में एक वॉलंटियर वर्क की ज़रूरत महसूस होती है, वहाँ डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या जो हमारा सरकारी अमला है वो टाइगर फोर्स के साथ डिजिटल मैसेजिंग के ऊपर राब्ते में रहते हैं। अच्छा जी, डिजिटल यानी कि कोई राब्ते, कोई तारें जुड़ी हुई हैं और आप कह रहे हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है सचिन के किसी काम की। डार साहब, टाइगर फोर्स का क़याम कोरोना वबा के दौरान किया गया था और ये वबा सर्टनली अभी ख़त्म तो नहीं हुई है। SOPs पर अमल दरामद की बात कर लें या वैक्सीनेशन वगैरह में, इनसे काम लेने के बारे में आपने कुछ सोचा है या एटलीस्ट SOPs पर अमल दरामद, एजुकेट तो करें लोगों को, वैक्सीन के बारे में ही करना शुरू करें। हैव यू थॉट अबाउट इट? देखिए, वॉलंटियर वर्क की या बग़ैर मुआवजे रज़ाकाराना तौर पे ये नौजवान काम कर रहे हैं, उसकी एक लिमिट भी है। गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से मार्च के महीने में कोरोना टाइगर फोर्स का क़याम हुआ, तो हमारी ये भी कोशिश है कि पाकिस्तान के इन बहादुर नौजवानों को हम वहाँ इनकी खिदमात लें जहाँ वाकई ही हमें इनकी ज़रूरत है। और मैं एक बार फिर इन्हें हिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ इनकी ज़िम्मेदारियाँ लगाई गई, चाहे वो मसाजिद के SOPs थे, चाहे वो कोरोना SOPs की हम बात कर रहे थे, चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूशन थी पार्क्स में, हर जगह, और इवन शजरकारी मुहिम में इन्होंने एक तारीख साज शजरकारी की। 9 अगस्त को पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा दरख्त, 40 लाख दरख्त पाकिस्तान के इन बहादुर नौजवानों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे फॉरेस्ट के अमले के साथ मिलकर लगाए। तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ हमें इनकी खिदमात की ज़रूरत होगी आगे भी, चूँकि मैंने आपको जैसे पहले कहा, हमारे पास पूरा डाटा इनका मौजूद है और थ्रू हमारे डिजिटल पोर्टल हम इनको मैसेजिंग करते हैं और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह करेंगे। और पाकिस्तान के, मैं उम्मीद करता हूँ, ये बहादुर नौजवान पहले की तरह मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सही है डाक्टर साहब, नौजवान तो बहुत बड़ी पावर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो बार बार खान साहब खुद नौजवानों की बात करते हैं, तो इनको आप यूटिलाइज़ तो कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों में। अच्छा, आजकल पार्लियामेंट के इजलास भी हो रहे हैं, कानून साजियों के प्लान भी बहुत हैं, लगे हाथ टाइगर फोर्स को भी एक कानूनी हैसियत दिलवा दें, क्योंकि कल को आपके लिए कोई इस पर मसला भी बन सकता है। देखिए, टाइगर फोर्स का क़याम एक थ्रू प्रॉपर नोटिफिकेशन किया गया था। सेक्रेटरी टू PM ने सूबों के तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ को ये नोटिफिकेशन भेजा कि टाइगर फोर्स डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के मतहत काम करेगी, इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं ले सकते। इनका रोल था निशानदेही का और फैसिलिटेशन का। और पूरी दुनिया में वॉलंटियर वर्क किया जाता है रज़ाकाराना तौर पे। कौमें जो भी आप देखें, मगरब में लोग आगे आते हैं अपने मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए। मैं नहीं समझता हमें वॉलंटियर वर्क के लिए एज सच किसी कानून साजी की ज़रूरत है। जो ज़िम्मेदारियाँ, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने टाइगर फोर्स को दिए थे वो थ्रू प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिए गए थे। और मैं आखिर में पाकिस्तानी कौम को और मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी हमने खर्च तनख्वाह की शक्ल में या एज सच एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए या इवन टाइगर फोर्स के इवेंट्स के लिए सरकार का 1 रुपया इस्तेमाल नहीं किया। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब। यानी अभी टाइगर फोर्स बेसिकली गैर फ़ाल है, आपका कहना यह है कि जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन्हें दोबारा से कोई टास्क दे देंगे, बट फ़िलहाल दे आर डूइंग नथिंग एज सच।